नहीं बनूंगी जिठानी। काजल के ससुराल में सब उसे बहुत सम्मान और मान देते हैं। हर चीज़ में उसकी राय ली जाती है और उसके पसंद का खूब ख्याल रखा जाता है। एक रोज़ रामावतार 2 साड़ी खरीद कर लाते हैं और रूपा से कहते हैं, भाग्यवान साड़ी लाया हूँ आपके लिए। बाजार से लौटते वक्त नज़र पड़ गई थी और एक ही नज़र में इतनी भाग गई कि लेने पर मजबूर हो गया। चलो इसी बहाने कभी कुछ लाए तो मेरे लिए, वरना आज तक तो कभी कुछ नहीं लेकर आए हो। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। रूपा दोनों साड़ियों को अपने बदन पर लगाकर देखती है। तभी वहाँ काजल आ जाती है और उसकी नज़र साड़ी पर टिक जाती है। बहू, ये साड़ी तेरे लिए है। सच मम्मी जी, कितनी सुंदर है। मेरी नज़र तो हट ही नहीं रही। कल मैं अपनी सहेली की शादी में यही पहनूंगी। काजल साड़ी लेके अपने कमरे में चली जाती है। तब रामावतार कहता है, ये क्या, अभी तो खुद के लिए पसंद कर रही थी और बहू को उठा कर दे दी। अरे बहू पहले है, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर हम उसकी पसंद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। इस घर में कुछ भी आएगा तो सब उसके लिए आना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। ओहो, बहू को तो कुछ भी बोलो तो लपक कर चिल्लाने आ जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रितेश दुकान पर जा रहा था और काजल उसे देखकर कहती है, देवर जी, आज आते वक्त पानी पूरी लेकर आइएगा ना। हाँ भाभी, ले आऊँगा। और कुछ भी खाना हो तो बोल देना। बहुत दिन हो गए बाहर का कुछ नहीं खाया। घर में खाना बना बना कर मैं थक गई हूँ। ऐसा है तो चलते आज बाहर खाने, पहले बोल देती है आप। ठीक है, तो मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम होते ही रितेश सबके लिए पानी पूरी पैक करवाता है। तभी उसकी नज़र प्याज की भजिया पर पड़ती है और वो खुद से कहता है, भाभी को तो प्याज की भजिया बहुत पसंद है, ये भी ले चलता हूँ, गर्मा गर्म तल रहे। रितेश पानी पूरी और भजिया लेकर घर आता है, जहाँ काजल का भाई वरुण पहले से आया था। रितेश काजल से कहता है, भाभी आप मुझे कॉल करती थी कि वरुण आया हुआ है तो मैं पानी पूरी ज़्यादा ले आता। नहीं नहीं देवर जी, बहुत ले आए हो आप पहले से। फिर हम बाहर भी तो रात में जा रहे हैं ना। दीदी, इतना हैवी खाना खाकर तुम रात में बाहर खाना खाने जा पाओगी क्या? तू भी ना भूल गया, हम हमेशा शाम को बाहर का खाना खाया करते थे। काजल सबको पानी पूरी और भजिया खिला देती है। तब देव कहता है, पेट तो नाक तक भर गया है, अब रात के खाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। देव की बात से काजल का मुंह उतर जाता है। तब रामावतार कहता है, अरे तुझे नहीं खाना तो मत खाना, कोई जबरदस्ती है क्या? लेकिन बहू का मन है तो चलो। वही ना पापा जी, कितने दिनों से मैं कहीं गई नहीं हूँ। वरुण भी फिर कल चला जाएगा। बाबा रे, कभी तो मुझे लगता है ये मेरा नहीं तुम्हारा मायका है और मेरा ससुराल। सब हंसने लगते हैं और फिर सब तैयार होकर खाने को बाहर चले जाते हैं। उसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रूपा की पड़ोसन शोभा उनके घर आती है। शोभा को देखकर रूपा कहती है, कैसी हो शोभा, बड़े दिन के बाद दर्शन दिए। हाँ रूपा, वक्त ही नहीं मिल पा रहा था घर के कामों से। मेरी बहू को हाथ हिलाने में उसकी नानी मरने लगती है ना। अरे ऐसा क्यों कह रही है, वो भी तो बेचारी नए घर में आई है, उसे भी एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। ये सब बात रहने दे, अब क्या साल भर तो हो गया, फिर भी उसके ड्रामे ना खत्म नहीं होते। एक बहू होने का ये भी नुकसान है, उसके भावना बहुत बढ़ जाते हैं। तेरा सही है, तेरी 2 बहुएं होंगी तो एक को देख कर दूसरी को करना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ झट से दूसरी बहू ले आ, वरना कहीं तेरी काजल भी मेरी बहू जैसी ना हो जाए। रूपा चुपचाप शोभा की बात सुनती है और मन ही मन कहती है, काजल को मैंने कभी अपनी बहू समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। शोभा रूपा को हिलाकर पूछती है, क्या हुआ रूपा, मेरी बातें सुनकर चिंता में पड़ गई? अरे झट से अब रितेश की भी शादी कर दे। हाँ, रितेश की भी अब शादी लायक उम्र तो हो गई है, इसलिए उसके लिए भी अब लड़की देखती हूँ, ना कि मुझे कोई डर है इस वजह से ऐसा कर रही हूँ। शुभा मन ही मन कहती है, मुझे सब पता है रूपा, तू क्यों ऐसा कह रही है। मुझसे बोल देगी तो तेरी इज्जत कम जो हो जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, रितेश की शादी पक्की हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइयो। शुभा वहाँ से चली जाती है। रात को जब सब खाने के टेबल पर बैठे थे तब रूपा कहती है, मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो भाग्यवान। रितेश की उम्र शादी की हो गई है, अब उसके लिए लड़की देखनी होगी। ओहो देवर जी, अंदर तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, अब मैं भी बहू से जिठानी बन जाऊंगी।
हाँ, सबसे ज्यादा खुशी तो तुझे ही होगी। मम्मी अभी रुक जाते हैं ना, इतनी भी क्या हड़बड़ है। देवर जी आपको नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। मुझे नए नए कपड़े पहनने हैं। मैं इतना सुंदर लहंगा पहनूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। बेटा, देव की भी तो इसी उम्र में शादी हुई थी। सही उम्र में सब हो जाए तो सही रहता है, वरना ना बहुत दिक्कत होती है। मुझे बताए बच्चे, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? ऐसे कोई ना कोई पसंद है मम्मी। भैया तुम भी भाभी की साइड ले रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा ही होता है देवर जी। अरे भाई ठीक है, करवा दो मेरी शादी, अब तो खुश हो सब। हाँ हाँ, हम तो खुश है ही। ठीक है, तो फिर हम लड़की देखना शुरू करते हैं। रूपा रितेश की अच्छी अच्छी तस्वीरें निकलवाती है और बायोडेटा बनवा कर एक अगवा को देते हुए कहती है, मेरे रितेश के लिए एक सुंदर सुशील लड़की खोज कर लाओ, मुंह मांगे रकम दूंगी मैं। क्या बोल रही हो आप? आज कोई पहली बार मैं आपके घर के लिए लड़की देख रहा हूँ क्या? ये मेरा भी तो घर है, एक नंबर लड़की खोज कर लाऊंगा मैं। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। इधर काजल भी रितेश की शादी को लेकर बहुत खुश थी। तभी काजल की बेस्ट फ्रेंड अंजलि का फोन उसे आता है। आज ना मैं तुझे याद कर रही थी और तेरा फोन आ गया। पता है, मेरे देवर के लिए सब लड़की देख रहे हैं, तू आना उसकी शादी में। हाँ, तो पागल तो नहीं हो गई है ना, जो इतना खुश हो रही है देवरानी के आने पर? तेरी देवरानी आकर सबसे पहले तुझे ही यहाँ से निकाल देगी। अभी जहाँ सबके दिलों में तू राज कर रही है ना, वहाँ वो राज करने लगेगी। अभी सब काजल काजल करते नहीं थकते, और फिर तेरी कीमत कम हो जाएगी। वो तो नहीं होगी ना, तो सब उसका करेंगे, तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। फिर क्या करेगी तू? पता है, मैं अभी ना तेरी तरफ बहुत खुश थी मेरी देवरानी के आने पर, लेकिन अब तो मैं इतनी दुखी हूँ कि पूछ मत। मेरी इज्जत तो 2 पाई की भी नहीं रह गई इस घर में। सच में ऐसा होता है क्या? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यकीन नहीं आता तो एक बार मेरे घर आकर देख ले। कितने दिनों से मैं तुझसे बात करने की सोच रही थी, लेकिन हो ही नहीं पा रही थी। इन सब झंझटों में ऐसी फंस गई हूँ कि पूछ मत। अरे अब क्या करूँ यार, रितेश के लिए सब लड़के जोर शोर से ढूंढ रहे हैं। इस झाड़ी में ही उसकी शादी कर देंगे। मेरा हाल भी तेरी तरह हो जाएगा तो क्या करूँगी मैं? कहाँ जाऊँगी मैं? मुझे नहीं चाहिए देवरानी। मैं मम्मी जी से कह देती हूँ कि रितेश की शादी अभी ना करे। रितेश तो मना कर ही रहा था, मैंने इतना जिद करके उसे शादी के लिए मनाया। भूल कर भी ये गलती मत करना, तेरी सास समझ जाएगी कि तू रितेश की शादी होने देना नहीं चाहती। अरे तो अब तू ही बताना, मैं क्या करूँ? अरे कुछ नहीं करना, तुझे बस अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना है। जैसे ही तेरे देवर के लिए कोई लड़की देखने जाएगा तो तू उस लड़की से अकेले में बात करके उसके कान भर देना, ताकि लड़की वाले ही रिश्ते के लिए मना कर दे। अरे सो तो ठीक है, लेकिन कहीं मेरे इतना करने पर भी लड़की वाले रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे तो फिर क्या करेंगे हम? ऐसा हुआ तो तू रितेश के कान भर देना, बात खत्म। ठीक है अंजलि, अच्छा हुआ आज तुझसे बात हो गई, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। चल ठीक है, किसी की तो लाइफ बचे। अब काजल के दिमाग में बस यही घूमते रहता है कि किसी भी तरह मुझे जिठानी नहीं बनना है। अगले दिन अगवा एक रिश्ता लेकर रूपा और रामावतार के पास आता है। भाभी जी, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता हाथ लगा है, इसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। ये कोई बोलने वाली बात है? लड़की सुंदर होगी तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। छठ मंगनी पट शादी कर देंगे। ठीक है, तो कल ही चलते हैं लड़की वालों की घर, वहाँ बैठकर बातें भी हो जाएगी और सब लड़की को देख भी लेंगे। ठीक है, तो कल शाम 4 बजे का वक्त उनको कह दीजिएगा। अगवा खुश होकर चला जाता है और इधर काजल लड़की वाले के यहाँ जाने की बात सुनकर उदास हो जाती है। काजल, तेरे हिस्से का निवाला खाने कोई आ जाए उससे पहले कुछ कर। कल मैं उस लड़की को इस रिश्ते के लिए हाँ कहने ही नहीं दूंगी। अगले दिन शाम को 4 बजे सब तैयार होकर लड़की वाले के घर जाते हैं। लड़की हाथों में चाय और नाश्ता लेकर आती है। लड़की को देखते ही सबको लड़की पसंद आ जाती है। रितेश तो उसे देखता ही रह जाता है और रूपा को भी लड़की बहुत पसंद आ जाती है। काजल बस बैठे बैठे रूपा और रितेश की नजरों को ही देखती रहती है और मन में कहती है, गई भैंस पानी में, दोनों को लड़की पसंद आ गई है। ये लोग कुछ कहे उससे पहले मैं ही लड़की से बात कर लेती हूँ। इतने में ही रूपा बोल पड़ती है, हमें तो आपकी लड़की पसंद आ गई है, अब तो कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार लड़के से तो पूछ लीजिए। अब मुझे लड़की पसंद है। देवर जी, अकेले में बात तो कर लीजिए। आजकल बात करना ज़रूरी है, क्यों आंटी जी? हाँ काजल बिटिया सही कह रही है,
लड़के लड़कियों को आपस में बात कर ही लेनी चाहिए, जमाना ही ऐसा है। काजल रितेश और लड़की को कमरे में छोड़ने जाती है और रितेश से कहती है, देवर जी आराम से बात कीजिएगा, हमें कोई हड़बड़ नहीं है, चलती हूँ मैं। थोड़ी देर बात करके जब आपका मन भर जाए तो मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगी लेने। हाँ भाभी। रितेश और लड़की 1 घंटे तक आपस में बातें करते रहते हैं। मुझे तो आप पसंद है, क्या आपको मैं पसंद हूँ? जी हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। तब काजल कमरे में आती है और रितेश से कहने लगती है, देवर जी अब हो गया कि बात ही करते रहोगे, मुझे भी थोड़ा बात करने का मौका दो अपनी देवरानी से। हाँ भाभी ज़रूर, आप दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। रितेश चला जाता है और काजल लड़की से कहती है, कैसे लगे तुम्हें मेरे देवर जी? अच्छे हैं, मुझे पसंद है वो। सो तो है, मेरे देवर जी बहुत अच्छे हैं। अरे क्या हुआ अगर थोड़ा पीते हैं तो? वैसे उनमें ना कोई ऐब नहीं है, बस 2-4 लड़कियों को लेकर बाइक से घूमते रहते हैं। क्या लड़कियां घुमाते हैं? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आम है। मेरे देवर जी एक बार तो एक लड़की को लेकर भाग गए थे लेकिन फिर वापस भी आ गए। हाँ वैसे ना बहुत अच्छे आदमी है। अब चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे ना। लड़की और काजल सबके सामने आते हैं। तब लड़की का पिता कहता है, रामावतार जी, हमें आपका लड़का पसंद है। हमें तो भाई आपकी बिटिया पहले से ही पसंद है, शादी की तारीख निकलवा कर अब मिलते हैं। काजल का खून सूखने लगता है। इतने में ही लड़की बोल पड़ती है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझे नहीं करनी शादी इस रितेश से। अरे बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें रितेश पसंद नहीं आया? लड़की वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। जब बिटिया ने ही मना कर दिया तो माफ़ कीजिए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे लेकिन भाई साहब एक बार मुझे बात तो करने दीजिए बिटिया से। नहीं बहन जी, हमें माफ़ कीजिए, हम अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। काजल की आंखों में खुशी छलक आती है। वो अपने मन में कहती है, वाह अंजलि, तेरा नुस्खा तो काम कर गया, अब मुझे जिठानी नहीं बनना होगा। सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती है और रूपा सबके साथ वापस चली जाती है। घर जाकर देव कहता है, इतनी सुंदर लड़की हाथ से निकल गई। अरे तो क्या हुआ, उसकी किस्मत फूटी है जो मेरे देवर जी को मना कर दी। अरे कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है रितेश को। लेकिन वजह तो पता चले कि अचानक हुआ क्या उसे। लड़की का चक्कर होगा किसी और के साथ, वरना मेरे बेटे को कौन मना करेगा। हीरो लगता है मेरा रितेश। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। जिस भी लड़की को रूपा अपने परिवार के साथ देखने जाती, काजल अपनी मीठी मीठी बातों से उसके कान भर देती और रिश्ता टूट जाता। बार बार रिश्ता टूटने के कारण रितेश हताश हो जाता है और एक रोज देव से कहता है, भैया क्या शादी करना इतना ज़रूरी है? मुझे नहीं करनी शादी। अरे पागल, तू अपना मन छोटा क्यों करता है? तेरी शादी किसी जान पहचान वाली लड़की से ही कर देंगे जो तुझे पहले से जानती होगी, तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अरे बेटा, वो तेरे साथ मुस्कान नहीं पड़ती थी, उससे बात चलाऊं क्या? वो तेरे लिए कभी मना नहीं करेगी। तेरी और उसकी तो बनती भी अच्छी है। ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। अगले दिन रूपा अपने परिवार के साथ रितेश का रिश्ता लेकर मुस्कान के घर पहुंच जाती है। हमें तो रितेश कॉलेज के वक्त से ही पसंद था। बहन जी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी रितेश के लिए ही सोच रही थी इतने दिनों से। बच्चे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और शादी के लिए क्या ही चाहिए। मुस्कान चाय नाश्ता लेकर आती है। रितेश और मुस्कान का रिश्ता तय हो जाता है। अब काजल के दिल पर तो सांप लौटने लगता है। वो अपने मन में कहती है, मुस्कान को तो कुछ बोल भी नहीं सकती, वो तो पहले से ही रितेश पर फिदा है। इस बार कुछ और करना होगा, रितेश को मुझे मुस्कान के खिलाफ भड़काना होगा। सगाई का मुहूर्त निकलवा कर रूपा अपने घर चली जाती है। इधर काजल रात को रितेश को उसके कमरे में दूध देने जाती है और रितेश को मुस्कान की तस्वीरें देखते हुए देखकर कहती है, मुस्कान दिखने में बहुत सुंदर है। तो क्या हुआ, लड़की की हाइट थोड़ी छोटी है, बच्चे ही नाटे होंगे ना, और क्या ही होगा उससे ज़्यादा। वैसे सोचने की बात तो ये है कि अब तक मुस्कान की शादी हुई क्यों नहीं? इतनी सुंदर सुशील होने के बावजूद भी। हो सकता है उसमें कोई अंदरूनी बीमारी हो, जैसे बच्चा नहीं होने की। लेकिन ये सब क्या ही मायने रखता है देवर जी, लड़की सुंदर है और हमें क्या चाहिए। कैसे मायने नहीं रखता भाभी? शादी के बाद बच्चे नहीं होंगे तो शादी करके मैं करूँगा क्या?
देखो लड़की ना मुझे बहुत पसंद आ गई है। 10 लोग 10 बातें, लेकिन आप इन सब पर ध्यान मत देना देवर जी। लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लगा उसकी आंखें थोड़ी ना महंगी है। अच्छा देवर जी, मैं सोने चलती हूँ, आप भी दूध पीकर सो जाना। अगले दिन सुबह पहले रितेश उठकर मुस्कान को कॉल करके कहता है, मुझे माफ़ कर दो मुस्कान, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। अरे क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो रिश्ता लेकर क्यों आए थे मेरे घर? मेरे दिल में उम्मीद क्यों जगाई? मुझे माफ़ कर दो मुस्कान। रितेश इतना कहकर फ़ोन रख देता है। इधर मुस्कान की माँ रूपा को कॉल करके सब बताती है। मम्मी, आज के बाद मुझे शादी के लिए कुछ मत कहना। काजल तो इस खुशखबरी को सुनकर इतनी खुश होती है कि क्या बताएं, और खाने में सबके लिए मटर की कचौड़ी और आलू दम और खीर बनाती है। मेरी जिंदगी का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। अब मुझे जिठानी नहीं बनना पड़ेगा, कभी नहीं आएगी मेरी देवरानी। ये सब रितेश सुन लेता है और सन रह जाता है। मतलब अब तक जो भी रिश्ते मना हुए उसके पीछे भाभी का हाथ था। सब खाने के टेबल पर बैठे थे। काजल सबको खाना परोसती है और कहती है, सब अपना मुंह लटका कर क्यों रखे हो? खाना खाओ, मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। सब खाना खाने लगते हैं और रितेश झट से उठकर कहता है, भाभी आपको क्या मिला ऐसा करके? मेरे बारे में आपने सबके कान भरे, आपको शर्म नहीं आई? आपने क्या सोचा कि आपके इस भोले भाले चेहरे के सामने किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? सबके होश उड़ जाते हैं और रोती हुई काजल कहती है, देवर जी, मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हुई थी आपकी शादी की बात सुनकर, लेकिन मैं क्या करती? मेरी देवरानी के आने से आप लोगों का प्यार मेरे लिए कम हो जाता और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू तू पागल है क्या? ये सब तुझे किसने कह दिया? एक बच्चे के आने से दूसरे बच्चे की कीमत कम नहीं हो जाती। क्या रितेश के पैदा होने से देव के लिए मेरा प्यार कम हो गया? तेरे लिए हमारा प्रेम कभी कम नहीं होगा। इस घर की बड़ी बहू तू है और तू ही रहेगी। मेरे कारण देवर जी का रिश्ता टूटा है तो मैं ही उनका घर बसाऊंगी, मुस्कान को मनाकर अपनी जिठानी बनाऊंगी। और काजल मुस्कान को रितेश से शादी करने के लिए मना लेती है और मुस्कान की शादी हो जाती है रितेश के साथ। ये था मेरा जेठानी ना बनने से लेकर जेठानी बनने का सफर।